जिन। आप सबके सामने पहले भी मैं जिन को लेके बहुत सी स्टोरीज लाया हूँ। जिन की हवस, आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद करा। इसी चीज को देखकर आज मैं आपके सामने एक जिन का किस्सा और लेके आया हूँ। ये कहानी भी बहुत टाइम पुरानी है, आज से मैं कहूँगा 70 से 80 साल पुरानी ये कहानी है जो आज आप सबके सामने, आप सबके बीच में मैं लेके आया हूँ। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बैरागी पर। आप सबको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की स्टोरी जिन के ऊपर है और 70-80 साल पुरानी कहानी है जो आज आप सबके सामने मैं इस चैनल में लेके आया हूं। क्या होता है, यूपी का एक गांव था। उस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था जो जाति से ठाकुर थे और वो गांव के अपने सरपंच हुआ करते थे। और उनकी एक ही लड़की थी। बताते हैं कि वो लड़की बहुत सुंदर थी। ये भी कहा जाता है कि उस गांव में इतनी सुंदर लड़की कोई भी नहीं थी और अपने माँ बापों की वो अकेली संतान थी, अकेली लड़की थी। और जैसा कि उसके पिता सरपंच थे गांव के, वो अपनी लड़की को बहुत प्यार करते थे। उसकी माँ भी उसको बहुत दुलार करती थी और उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना उसकी पूरी करते थे उसके घर वाले। क्या होता है कि लड़की बड़ी होती है और अपनी युवावस्था, आप कह सकते हैं 21-22 साल की उम्र में जब वो पहुंच जाती है तो वो उस टाइम और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है कि ये कहा जाने लगा उस टाइम पे कि इस गांव में इस लड़की से ज्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है। अब क्या होता था कि जब वो सुबह सुबह घर से अपने निकलती थी अपने कॉलेज वगैरह जाने के लिए, तो रास्ते में एक पेड़ पड़ता था पीपल का। उस पेड़ के पास से जब भी वो गुजरा करती थी, उसको वहां से एक आवाज आती थी कि मुझसे शादी कर लो। लड़की रोज वहां से गुजरती थी, उसको रोज ही उस रास्ते में वो पेड़ दिखता था और रोज ही उस पेड़ से उसको ये आवाज आती थी कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन लड़की वो समझ नहीं पाती थी कि आवाज आ कहां से रही है और कौन उसको शादी करने के लिए बोल रहा है। उसने इस बात को इतना गौर नहीं किया। शुरुआत के 2-4 दिन तक उसने इस बात को अनदेखा करा और अपने रास्ते आना जाना वो करती रही। उसको बीच में ये भी लगा कि शायद गांव का ही कोई लड़का है जो उसको परेशान कर रहा है और वो पेड़ के पीछे छुप कर वहां से बोलता है कि भाई मुझसे शादी कर लो। क्या होता है, उस लड़की के साथ ये किस्से दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। उसको ये आवाज आनी बंद नहीं होती। उसको ये भी लगता है कि शायद कोई गांव का लड़का है जो उससे मजे ले रहा है, उससे मजाक कर रहा है। वो इस बात को गौर नहीं करती और अपने रास्ते में चलती रहती है। लेकिन जब इस चीजों को, इस किस्सों को बढ़ते बढ़ते काफी टाइम हो जाता है तो पेड़ के आसपास भी जाके देखती है, छानबीन करती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आता जो उसके साथ मजाक कर रहा हो। तो उसको थोड़ा सा शक होता है कि आखिर ऐसा कौन है जो मुझको परेशान कर रहा है या मेरे से शादी करने की बात कर रहा है। गांव की सरपंच की लड़की थी तो उसके ऊपर बहुत से लोगों की नजरें भी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो डरते डराते अपने पिता से तो ये बात नहीं बता पाती कि उसके साथ आजकल ये क्या हो रहा है, लेकिन अपनी माँ को इस बारे में बताती है कि जब भी वो उस रास्ते से निकलती है और वहां पर उसको जो पेड़ है पीपल का, वहां से उसको एक आवाज आती है कि मुझसे शादी कर लो। उसकी माँ को भी ऐसी लगता है कि शायद ये किसी का मजाक होगा, कोई तुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो सुंदर थी इतनी, तो बहुत से लोगों की उस पर नजर होगी और रही होगी भी उस टाइम पे। तो उसकी माँ को भी शक हुआ। तो माँ उसको समझाती है कि बेटी डर मत और इस बात को मेरे को बताए, किसी और को मत बताइए। किस्से चलते रहते हैं ऐसी। वो 2-3 बार जब उसके साथ में और चीजें बढ़ती है, वो उसको आवाज आनी बंद नहीं होती पेड़ से। वो पेड़ के पास खड़े होकर चिल्ला के पूछती भी कि कौन है, मेरे सामने आओ। तो उसको वहां से एक आवाज आती है कि तू मेरे से शादी करने के लिए हाँ कर दे, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। अब उस लड़की को ये पक्का हो जाता है कि शायद सच में ही कोई लड़का है जो उसको ऐसा बोल रहा है करने के लिए। लेकिन वो मना कर देती कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती और अपने रास्ते वापिस चली जाती है। तो रेगुलर अब यही होने लगा। वो जब भी उसको आवाज आती है वो पूछती कि तुम मुझे एक बार पहले अपना चेहरा दिखाओ, मुझसे आके मिलो, मुझे तुम अच्छे लगोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन उस जो पेड़ से आवाज आती है उसको यही होता है कहना कि पहले तुम हाँ करो शादी के लिए, उसके बाद ही मैं अपना चेहरा तुमको आगे दिखाऊंगा। वो इस किस्से को भी अपनी माँ को बताती है। जब माँ देखती है कि लड़की उसकी ज्यादा परेशान है और उसके साथ ये दिक्कतें परेशानी बढ़ती जा रही है, वो अपने
पति को, उस लड़की के पिता को इस बारे में बताती है, जो गांव के सरपंच होते हैं। जब वो सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वो इस बात को समझ जाते हैं कि शायद कोई लड़का है गांव का जो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो अपनी लड़की को बुलाते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं लड़की से कि कल तू जाएगी तो कल हम तेरे साथ में चलेंगे। मैं 5-6 लठेत लठेत मतलब गुंडे टाइप के, जो सरपंच के जो गुंडे थे, उनको मैं साथ में लेके चलूंगा। और तू, तेरे को जब वो बंदा बोले पेड़ के पीछे से कि भाई मुझसे शादी कर लो, तुझे उस टाइम पे हाँ कर देना है। जैसी तू हाँ करेगी, जैसी वो तेरे सामने आएगा, हम उसको वही पकड़ लेंगे। तो ये सब प्लानिंग होती है। अगला दिन आता है, अगली सुबह होती है, लड़की अपने रास्ते पे चल देती है और पिता और पिता के साथ में 4-5 लठैत थे वो भी उसके पीछे पीछे साथ चल देते हैं। तो क्या करते हैं, उस पेड़ आने से पहले 2-4 पेड़ों के पीछे वो छुप जाते हैं ताकि देखने के लिए कि आखिर उस लड़की के पास में आता कौन है। अब क्या होता है, लड़की जब उस पेड़ के पास पहुंचती है तो उसको सेम वही आवाज आती है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और लड़की जैसे पिता से उसकी बात हुई थी, लड़की पिता की बात मान गई थी, तो उसने वहां बोल देती कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे सामने आ जाओ। तो वहां से उसको फिर पेड़ से आवाज आती है कि तुमने मेरे को हाँ कर दिया, अब तुम्हारी मेरी शादी होगी और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। उधर ये सब जो किस्सा है, उसके जो पिता थे लड़की के, वो भी इस बात को सुन रहे थे, वो भी देख रहे थे, वो इंतजार में बैठे हुए थे एक जैसी लड़का आएगा उस लड़के को वहां पकड़ लिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, एकदम आंधी तूफान की तरह का आता है। आपने भवंडर टाइप का सुना होगा, तो एक भवंडर टाइप का उस पेड़ के पीछे से निकल के आता है और लड़की उस भवंडर के अंदर ही कैद हो जाती है। और 5 मिनट तक वो भवंडर ऐसे ही घूमता रहता है लड़की के चारों तरफ। उसके पिता वो भी वहां पहुंच जाते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी तेज हवा चल रही होती है, इतनी तेज आंधी तूफान चल रही होती है उस पेड़ के पास में कि उनको भी कुछ नजर नहीं आता। धूल मट्टी उनकी आंखों में जा रही होती है बार बार। और 5 मिनट बाद वो भवंडर अपना आप ही हट जाता है। क्या होता है, लड़की जब उस भवंडर से बाहर आती है, वो देखती है कि उसका सिंदूर, उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, उसके गले मंगलसूत्र है, हाथों में चूड़ियां हैं। उसके पिता वगैरह भी लड़की की इस बात को देखते हैं कि आखिर उस भवंडर के अंदर ऐसा क्या हुआ जो इस लड़की की मांग भर गई और इसके गले में मंगलसूत्र है और हाथों में चूड़ियां हैं। लड़की बताती है कि भवंडर आया, भवंडर के बीच में वो लड़की थी उस टाइम पे। वहां पर उस भवंडर के अंदर उसको एक इंसान दिखा जो एक बहुत सुंदर लड़का लग रहा था, और उसने ऐसी वो उसके सामने आया, लड़की के होशोबास खो गए और वो बिल्कुल एकदम उसके बस में हो गई। और जैसे ही उसकी मांग भरता रहा और वो चुपचाप उससे मांग भरवाती रही, गले मंगलसूत्र पहनती रही, हाथों में चूड़ियां पहनती रही। ये सब उसने कहानी अपने पिता को बताई। पिता इस बात को समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो भवंडर आया कहां से, उस भवंडर के अंदर वो लड़का कहां से आया। और लड़का एकदम भवंडर के गायब होने के बाद लड़का भी गायब हो गया और लड़की का पूरा श्रृंगार हो रखा था। इस बात को देखकर उसके पिता भी बहुत हैरान थे। वो अपने हाथों से उस मंगलसूत्र को निकालने की कोशिश करते हैं, चूड़ियां निकालने की कोशिश करते हैं, सिंदूर मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उस चीज को, सिंदूर को नहीं मिटा पा रहे थे। वो चाहकर भी मंगलसूत्र उसके गले से नहीं निकाल पा रहे थे। वो चाहकर भी उसके हाथों से चूड़ियों को नहीं निकाल पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया, मेरी कुंवारी लड़की के साथ आखिर ऐसा किसने शादी कर ली, वो चीज को समझ नहीं पा रहे थे। अब वो उस लड़की को छुपाते हुए गांव के, ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि सरपंच थे, बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि कुंवारी लड़की की शादी कैसे हो गई, किसी को बिगड़ बताया। अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप उस लड़की को चुपचाप घर पे ले आते हैं और लड़की को समझाते हैं कि तुम घर से मत निकलना जब तक मैं इस चीज का उपाय ना ढूंढ लूं। अब क्या होता है, रात में 12 बजे के बाद जब लड़की अपने कमरे में सोती थी तो एक लड़का उसके पास आया करता था, बहुत सुंदर उस लड़की को लगता था। और जैसे ही वो लड़का उसके पास आता था, लड़की उसके पूरे वश में हो जाती थी। उसके बाद वो लड़की के साथ रात भर संभोग करता था, आप संभोग समझ सकते हैं मतलब। और सुबह 4 बजे होते ही वहां से चला जाया करता था। ये चीज उसके साथ दिन प्रतिदिन हो रही थी। क्या होता है, लड़की की माँ इस बात को देख लेती है, जान लेती है कि कोई लड़का लड़की के पास आता है और रात भर सोता है, सुबह चला जाता है। वो लड़की से पूछते हैं तो लड़की पूरी कहानी बताती है कि वही बंदा है जिसने मेरी मांग भरी थी, जिसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था। वो मुझे कहता है कि मैं आपका पति हूँ और आप मेरी पत्नी हो, और मेरे साथ रात भर संभोग करता है। और जब वो आता है तो मैं उसके बस में ऐसे हो जाती हूँ कि मैं ना चिल्ला पाती हूँ, ना मैं उसको मना कर पाती हूँ। और इस टाइप की चीजें वो अपनी माँ को बताती है। माँ इस बात को सुन के और हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी लड़की के साथ में क्या हो गया। वो पहले इतनी परेशान थी, अब ये चीज उसकी लड़की के साथ में होने लग गई। वो सारी की सारी बात लड़की के पिता को बताती है, सरपंच जी को बताती है। सरपंच जब ये सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि आखिर मेरी लड़की के साथ में ये क्या हो रहा है।
उसके बाद वो अगली रात ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है जो लड़की के पास रात में आने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि जब जब उस लड़के को जानने की, उस लड़के को देखने की कोशिश करते हैं, तब तब किसी वजह से या तो वो एक तरह से बंध जाते हैं, या आप कह सकते हैं उनको वो चीज नजर नहीं आ पाती और वो उस लड़के को नहीं मिल पाते। जब इस चीज को बहुत टाइम बीत जाता है, वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो लास्ट में गांव के जो पुरोहित होते हैं, बालाजी महाराज के पुरोहित थे, उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो इस बात को बताते हैं कि आप अपने अलावा किसी और को इस बारे में मत बताइए ना, वरना मेरी मेरी इज्जत का सवाल है यहाँ पे। पुरोहित जी उस लड़की को बुलाते हैं, लड़की पे मंत्र मंत्र करते हैं और वो देखते हैं, तब वो बताते हैं कि इस लड़की के साथ एक जिन है, और वो जिन कोई छोटा मोटा जिन नहीं है, वो इतनी पावरफुल जिन है जो अच्छे अच्छे इंसानों को वश में कर ले, अच्छे अच्छों की इंसानों की इच्छाएं पूरी कर दे और जिसको चाहे उसको बर्बाद कर दे। और वो उस लड़की के ऊपर जिन को बुलाते हैं और जिन लड़की के अंदर आके खेलता है और बताता है कि ये लड़की मुझे पसंद थी, रोज पेड़ के पास से निकलती थी और मुझे इससे बहुत प्यार हो गया था, तब इसको मैंने शादी करने के लिए बोला, और जब लड़की ने मेरे से हाँ बोली शादी करने के लिए, तब मैंने इससे शादी करी और अब ये मेरी बीवी है और इसको मैं अपनी बीवी बना के रखूंगा। तो पंडित जी बताते हैं कि भाई तू तो एक जिन है, ये इंसान है, कैसे होगा? कि नहीं, हम जिनों में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि हम इनके साथ जब तक मेरा एक के साथ एक बॉन्ड बन गया, जब तक मेरी एक इच्छा इसके साथ रहने की, मैं तब तक रहूंगा, तब तक आप में से कोई भी मुझे नहीं हटा सकता। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मुझे इस लड़की से हटाने की कोशिश करी तो इस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है और आप इतने बर्बाद हो जाओगे कि आप आज गांव के सरपंच हो, कल को आपकी बहुत ही ज्यादा बुरी दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन पिता का मन नहीं मान रहा था। वो पुरोहित जी से पूछते हैं कि भी आप कोई रास्ता बताइए जिनको मैं कैसे लड़की से हटाऊं, लेकिन पुरोहित भी साफ हाथ जोड़ जाते हैं कि इतनी पावरफुल शक्ति है, और सबसे बड़ी बात है लड़की ने खुद हाँ करी और जिन ने इसके साथ शादी करी है। अब यहाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो लड़की के पिता होते हैं बहुत से पंडितों के पास जाते हैं, बहुत से मौलवियों के पास में जाते हैं, बहुत से भक्तों के पास में जाते हैं, लेकिन हर जगह उनको यही जवाब मिलता है कि आप अपनी लड़की से जिन को हटाने की कोशिश ना करें, ये जिन लड़की को नुकसान नहीं देगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं देगा। अगर आप इसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी लड़की को हमेशा के लिए खो देंगे और आप पूरे बर्बाद हो जाएंगे। सरपंच जी जिनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनकी बातों को मान लेते हैं, वो देखते हैं उनके धीरे धीरे उनकी घर में उनकी प्रसिद्धि, उनके गांव में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लग जाती है। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। उनकी लड़की जिसके लिए वो परेशान थे, वो लड़की भी और भी दिन प्रतिदिन सुंदर होती चली जाती है और उसको देख के कोई लगता नहीं कि उसको कोई परेशानी है। सरपंच जी को लास्ट में विश्वास हो जाता है कि ये जिन इस लड़की के लिए कोई बुरा नहीं कर रहा है, इसके लिए अच्छा कर रहा है। बाकी आगे इसकी किस्मत है कि शायद इसका साथ इसी जिन के साथ लिखा हुआ था, और इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्या होता है, 2 साल इस बात को बीत जाते हैं। जिन रेगुलर लड़की के पास रात में आता था, सुबह 4 बजे चला जाता था। अब क्या होता है कि नई चीज यहाँ पर होती है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है जिन के थ्रू, जिनकी वजह से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उस लड़की के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जिन किसी लड़की को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है, लेकिन जो कहानी मुझे पता चली है, जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं इस कहानी के बारे में, कहते हैं कि उस टाइम पे ये असलियत में ऐसा हुआ था कि उस जिन ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसके 2 बच्चे हुए थे, और बच्चे बहुत सुंदर थे और बिल्कुल इंसानी रूप में थे, बिल्कुल इंसान के बच्चे थे कि आपको उनको देख के लगेगा ही नहीं कि जिनके बच्चे हैं या फिर किसी इंसान के बच्चे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हो जाते हैं उसके। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिन उस लड़की को बोलता है कि मेरा इस धरती पे अब लास्ट टाइम चल रहा है और मुझे अब तुमको विदा करना होगा। तुम आगे जिंदगी भर हमेशा खुश रहोगी और चिंता मत करना, अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आएगी तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे और तुम्हारे घर में जो भी सुख समृद्धि आई है वो हमेशा बनी रहेगी। और ये बोल के जिन हमेशा के लिए लड़की से विदा लेके अपने लोक में वापस लौट जाता है। बताते हैं गांव वाले उस टाइम पे कि उस लड़की ने उन दोनों बच्चों को बड़ा करा, पाला पोसा। पूरे गांव में सबको ये पता था कि जिनके बच्चे, लेकिन उसके बाद भी सबने उनको प्यार दिया, सराहना दी। उनके लड़की के नाना नानी ने उसको खूब प्यार दिया। और ये भी बताते हैं कि आगे चलने के बाद वो लड़के बड़े हुए, उनकी शादी, और उन्होंने एकदम नॉर्मल जिंदगी, जो इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जीता है, बिल्कुल वैसी उन्होंने जिंदगी दी। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी जिनके ऊपर।
थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने भी शायद पहली बार सुना होगा कि जिनसे किसी लड़की को बच्चे हुए, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा से कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कुछ भी मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी। आशा करता हूं आप सबको अच्छी लगी हो। आपको जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को आगे भी देखते रहें। मैं आगे भी आप सबको ऐसी ही वीडियोस, ऐसी मजेदार किस्से, ऐसी भूतिए किस्से आप सबके सामने लाता रहूंगा। अब इस वीडियो से मैं लेता हूं आप सबसे विदा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।